हुकूमत का एक अहम तरीन प्रोग्राम एहसास कफ़ालत प्रोग्राम यकीनन अहमियत का हामिल है और इस प्रोग्राम की रूह रवा हैं मोहतरमा सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर, जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुआविन ख़ुसूसी हैं बराए तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़। प्रोग्राम राबिता में तशरीफ़ फरमा है और रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ में ही आप तशरीफ़ लाई हैं, हमारे लिए एज़ाज़ की बात है। मैडम खुशामदीद कहेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब, और मेरी तरफ़ से तमाम सामीन को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। मैडम, हम आगाज़ में ही ये जानना चाहेंगे, नॉर्मली तो पैगाम प्रोग्राम के आखिर में हुआ करता है, लेकिन आगाज़ में कि रमज़ानुल मुबारक में जो ज़िम्मेदारियाँ इनफरादी सतह पर हम पर आयद होती हैं वो अपनी जगह, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत ग़ुरबा का जो ख्याल रखने का एक मिशन और एक प्रोग्राम जारी रखे हुए, क्या हिकमत अमली है रमज़ानुल मुबारक में? मुस्तहिक़ीन किस तरह से मुस्तफ़ीद होंगे? जी, सबसे पहले तो अगर आप हुकूमती सतह पर देखें कि क्या इक़दामात लिए गए हैं, तो पिछले कई हफ़्तों से वज़ीर-ए-आज़म साहब ख़ुद मीटिंग्स चेयर करते हैं तमाम प्रोविंसेस के साथ कि अशियाई खुर्दनी की जो कीमतें हैं वो रमज़ान में कम से कम रखी जाएँ। हुकूमत की उस पर कड़ी नज़र हो ताकि आवाम को सस्ती अशियाई खुर्दनी मिलें। इसके साथ साथ बहुत से मोबाइल बाज़ारों का भी इंतज़ाम हुआ है, और एहसास के दायरा कार में जो लंगर हैं वो सहरी पे भी लोगों को मुफ्त खाना फराम करेंगे। पनाह गाहों में भी जो लंगर चलते हैं वो भी मुफ्त खाना फराम करेंगे सहरी और इफ्तार के वक्त। और हमने 4 शहरों में मोबाइल लंगर का भी इंतज़ाम किया है। ये खाने के ट्रक हैं जो इफ्तार लेके जगह जगह रुकेंगे ताकि मुस्तहिक़ीन इफ्तार का सामान ले सकें। इसके अलावा एहसास किफ़ालत प्रोग्राम जो है उसकी अदायगियाँ हमने रमज़ान में शुरू की हैं। इसी हफ्ते रमज़ान के पेश नज़र हमने शुरू किए हैं कि जो लोग मुस्तहिक़ हैं उनको 12,000 रुपये दिए जाएँ ताकि वो रमज़ान आराम से गुजार सकें। तो इस सिलसिले में हमने कल 8-1-7-1 की मुहिम भी शुरू की है, क्योंकि 8-1-7-1 की मुहिम ये होता है कि लोग अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो 8-1-7-1 पर SMS करते हैं और उनको जवाबी SMS के ज़रिए ये पता चल जाता है, नंबर 1 कि क्या वो हकदार हैं, और अगर वो हकदार हैं तो उनको ये कहा जाता है कि आप जाके अपनी पेमेंट हमारे कैंपों से ले लें। हमारे कैंपों की जो लिस्ट है कि वो कहाँ हैं, वो एक URL पे, वो हमारी वेबसाइट पे मौजूद हैं। pass.gov.pk से वो लिस्ट डाउनलोड की जा सकती है। और हर तहसील में ये तकरीबन 1600 कैंप्स हैं जो पूरे मुल्क में लगाए गए हैं। हर तहसील की जो मकामी जो हुकूमत है, चाहे वो AC का दफ्तर हो या यूनियन काउंसिल का दफ्तर हो या DC का दफ्तर हो या पटवारी हो, सबको मालूम होता है कि जो हुकूमत का एहसास किफ़ालत का जो पेमेंट कैंप है वो कहाँ लगा हुआ है। तो पहले तो ये जो मैं बता रही थी कि जब 8-1-7-1 पर लोग अपना शनाख्ती कार्ड नंबर SMS करेंगे तो या तो उनको ये मैसेज आएगा कि वो हकदार हैं और पेमेंट ले लें, या उनको ये मैसेज आएगा कि वो हुकूमती एहलकार हैं, सरकारी मुलाजिम हैं और वो इसके लिए हकदार नहीं हैं, या उनको ये मैसेज आएगा कि आप हकदार नहीं हैं। क्योंकि हमारा एक, जैसे कि आपको मालूम है, क्राइटेरिया है, तो उसकी बुनियाद पे फ़ौरन ही कुछ लोगों के लिए, सब के लिए नहीं, कुछ के लिए ये फ़ैसला हो जाता है बज़रिए SMS कि वो हकदार नहीं है। और फिर कुछ लोगों को, ज़्यादा लोगों को ये मैसेज आएगा कि आपकी जांच पड़ताल हो रही है, और अभी आपको दूसरा मैसेज आएगा। तो फिर जांच पड़ताल के बाद अगले 1 महीने में लोगों को हतमी मैसेजेस आएंगे। अब ये क्यों हम, अब आप ये गालिबन पूछेंगे कि हमने अभी ये 8171 SMS मैसेज क्यों चलाई है, और ये भी पूछना बनता है आपका कि जी इसका सर्वे से क्या ताल्लुक़ है। तो हमारा जो एहसास का सर्वे है वो पूरी मुल्क में जारी है इस वक्त। 80% वो मुकम्मल हो गया है, और जिन लोगों की निशानदेही हो गई है कि वो हकदार हैं उनको तो हम फ़ौरन ही मैसेज भेज रहे हैं कि जी वो जाके अपने पैसे ले लें।
और जिन लोगों के अभी सर्वे नहीं हुए उनको भी ये मैसेज जाएगा कि आप सर्वे का इंतज़ार करें। तो ये एक मुल्क गिर मुहिम है, हर सब लोग इसमें मैसेज हमें भेज सकते हैं। और आज मैं इसीलिए रेडियो पे आई हूँ। मेरे साथ मेरे कुलीग अहमद अतर साहब आए हैं, वो हमारे सीनियर ओहदेदार हैं एहसास में, उनके साथ कंप्यूटर मौजूद है, वो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर चेक करके बता भी सकते हैं कि क्या आप हकदार हैं या नहीं। डॉक्टर साहब ये भी हम जानना चाहेंगे कि तरीक़ाकार क्या अपनाया गया है किसी भी शख्स के हकदार होने या अहल ना होने का? जी, सबसे पहले तो ये कि 80% मुल्क में क्योंकि सर्वे हो चुका है, तो हमें सर्वे की बुनियाद पे जो हम घरेलू कवायद जमा करते हैं तो हमारे पास एक स्कोर आ जाता है, नंबर 1। फिर हम जो लोग हकदार ठहराए जाते हैं उनको एक डेटा के निज़ाम से उनकी दूसरी सतह की भी जांच पड़ताल होती है। और दूसरी सतह में हम ये देखते हैं कि क्या इनके पास गाड़ी है, या उनके पास और उनकी शौहर के पास, क्या उनके उस घराने में गाड़ी है, क्या वो उनके पास कोई ज़मीन है। और पंजाब के सूबे में हम ज़मीन देख सकते हैं, बाकी सूबों में क्योंकि उनका डेटाबेस नहीं है ज़मीन का। फिर हम FBR में चेक करते हैं कि क्या वो टैक्स पेयर हैं और उन्होंने अपनी जो आमदनी है वो 50,000 से ज़्यादा तो नहीं बताई हुई। फिर हम देखते हैं कि उनके फ़ोन का बिल कितना है, और इस तरह के कुछ ऐसे कवायफ हैं जो हम देखते हैं और उसकी बुनियाद पे बैरूनी ममालिक का सफ़र। जी, सॉरी, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। बैरूनी ममालिक का सफ़र, अब ये एक गलत फहमी है लोगों को कि अगर किसी के पास पासपोर्ट है तो उसको नाअहल करार दिया जाता है। ऐसी बात नहीं है। अगर किसी ने बैरूनी मुल्क सफ़र किया है तो उस बुनियाद पे उनको नाअहल करार दिया जाता है, क्योंकि देखिए ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है ना। तो हमने तो ये देखना है कि एक शख्स की बनिस्बत दूसरा शख्स अहल है या नहीं। जी बिल्कुल ठीक। और लाजमी बात है कि जिसने इंटरनेशनल ट्रैवल किया हुआ है वो उस शख्स से ज़्यादा, जिस शख्स ने इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया वो उस शख्स से ज़्यादा गरीब है जिसने इंटरनेशनल ट्रैवल किया हुआ है। तो पहली दफ़ा सर्वे के डेटा से देखते हैं, फिर ये वेल्थ प्रॉक्सीज के साथ देखते हैं, और फिर ये फ़ैसला होता है कि इस घराने को शामिल किया जाए या नहीं। ये बिल्कुल ही कवायद व ज़वाबित के मुताबिक है, रूल बेस्ड है, इसमें कोई ह्यूमन डिस्क्रेशन इन्वॉल्व नहीं है। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि मैं 4 नाम दूं और वो इसमें शामिल हो जाएं, या कोई MNA 4 नाम दे और वो इसमें शामिल हो जाएं। ये निज़ाम जो है ये हमने आज से 2 साल पहले बनाया था, और तमाम एहसास में जो लोग शामिल हो रहे हैं वो इसी बुनियाद पे शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। सामिया मोहतरम, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, मोहतरमा डॉक्टर सानिया निश्तर जो कि यहाँ मौजूद हैं, और बराह रास्त आप उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आप इस सर्विस के तहत अभी चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। आप 8171 पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर आप भेजिए, और जवाब जो भी आपको मौसूल हो और आपको लगे कि वो आपकी तवक्को के बरक्स है, आप अहल हैं, और जवाब आया है कि आप हकदार नहीं हैं, तो आप राबिता कीजिए और बताइए अपनी जो आपकी हालत है इस वक्त, उससे आगाह कीजिए मोहतरमा को। मे भी कि कहीं सिस्टम में कोई ऐसी कमी हो, कजी हो, उसको इंशाल्लाह फौरी तौर पे दूर किया जाएगा। नंबर्स मैं आपको बतला देता हूँ, 9206-995, यानी 9206-995 और 9215-206। 051 एरिया कोड है इस्लामाबाद का। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन है? अस्सलाम वालेकुम। शायद हम तक आवाज़ नहीं पहुंच रही, आप दोबारा अगर। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन भाई, कहाँ से? बात कर रहा हूँ जंग से। तो मैं बलाई आदमी हूँ साथी, तो मैं अपना ID कार्ड नंबर चेक कराना चाहता हूँ, और मेरा मजदूरी सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है मेरा साहब। जी ID कार्ड नंबर बताइए भाई। जी माजी 33203 33203 33203 010 जी 010 ठीक है जुल्फ़िकार भाई, हम अभी देख के आपको बताते हैं कि आप अहल हैं या
बहुत शुक्रिया। मेल सीन है इसी उनकी जी बहुत शुक्रिया जी। अभी आपको थोड़ी देर में चेक करके बताते हैं। जनाब आप कुछ फरमाना चाह, हम चेक कर रहे हैं, हम अभी चेक कर रहे हैं। मीनवाइल दो तीन हम कॉल्स लेंगे और जैसे जैसे चेकिंग शिनाख्ती कार्ड्स की होती जाएगी हम अनाउंसमेंट्स करते जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर हमारे साथ कॉलर्स मौजूद हैं तो उनसे भी बात करते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 92069995 पे और 92152206, ये 2 नंबर्स हैं, इन पे आप हमें कॉल कीजिए। 051 एरिया कोड है रावलपिंडी इस्लामाबाद का और 8171 ये सर्विस है। आप इस पे बजाते खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। आप 13 हिस्सों वाला अपना शनाख्ती कार्ड नंबर है, आप SMS कीजिए 8171 पे। आपको जवाब फौरी तौर पे मौसूल होगा कि अगर आप हकदार हैं एहसास कफ़ालत प्रोग्राम की तो यकीनन असबात में जवाब आएगा, और अगर आप हकदार नहीं हैं, अहल नहीं हैं, जाहिर बात है कि फिर आप इस हवाले से अहल नहीं है। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। कॉलर से पहले मैं ये झंग से जो अभी भाई ने जुल्फ़िकार भाई ने कॉल की थी, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि हमने आपका ID कार्ड नंबर चेक किया है। झंग में इस वक्त हमारा सर्वे जारी है और वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ, तो इनके घराने में अभी सर्वे क्योंकि हुआ नहीं है तो इनका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, और जैसे ही इनका सर्वे हो जाएगा तो हमारे पास ऑटोमेटिकली इनका जो माजूरी का जो सर्टिफिकेट है उसका स्टेटस भी व्यू हो जाएगा, तो फिर उसकी बुनियाद पे फैसला होगा। जी बिल्कुल ठीक है। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा फरमाइएगा, आप कौन साहिबा और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं फरजाना नहीं हूँ और बनी से बात कर रही हूँ। जी फरमाइएगा। मेरी भांजी है और में जी ज़्यादा रही, ठीक है जी। तो उसका वो बेटा है और उसकी बेटी है एक, वो पति है जी, लेकिन उसका कोई नहीं है पैसे वैसे देने वाला, कोई नहीं। अच्छा जी। मैं चाहती हूँ कि उसकी बेटी का उसका कोई सबब बन जाए। वो कौन सी जमात में बच्ची पढ़ती है? बच्ची BS कर रही है। BS कर रही है, ठीक है। तो हमारा जी एहसास का एक अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप का प्रोग्राम होता है, और वो अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप का प्रोग्राम जो है वो हर साल हम एप्लीकेशंस के लिए खोलते हैं, और हर साल 50,000 तलबा और तलबात को जो है वो स्कॉलरशिप मिलती है। अंडर ग्रेजुएट ये जो BA आप कह रहे हैं ना, इसी जमात के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। पूरी ट्यूशन फ़ीस भी मिलती है और साथ 4,000 रुपये ख़र्चा महीने का भी मिलता है। तो आप बच्ची से कहिए कि तमाम जो सरकारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे पोस्टर लगे होते हैं जून के महीने में, जून जुलाई के महीने में पोस्टर लगे होते हैं कि वो एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप में अप्लाई करें। ये सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, प्राइवेट में नहीं होते। तो उनसे आप प्राइवेट में जो है हमारी ये प्रोग्राम नहीं है। अगर वो सरकारी यूनिवर्सिटी में होती तो ज़रूर वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होती। जी फरजाना साहिबा बहुत शुक्रिया, आप बात कर रही थी हमसे, बन्नू से आपने कॉल की है। आप ये ज़रूर देख लीजिए कि आप अगर माली मामलत चाहते हैं तो जो घराना ये चाह रहा है वो अपने ID कार्ड को ज़रूर इस सर्विस के तहत चेक करे 8171 पे। अगर आप मुस्तहिक होंगे, शौहर और बीवी में से कोई भी या खुदा न खास्ता कोई क़ैद हयात नहीं है तब भी, तो अगर आप अहल होंगे तो ज़रूर इंशाअल्लाह इस सर्विस के तहत आप मुस्तफ़ीज़ होंगे। मैडम ये भी जानना हम चाहेंगे कि इस सर्विस और इस प्रोग्राम के तहत कितनी रकम मुस्तहिकीन को दी जाएगी, कितने अरसे बाद दी जाएगी? जी ये 12,000 रुपये हम दे रहे हैं जी, और ये 6 महीने के पैसे हम यकमुश्त दे रहे हैं जी। तो जो इस वक्त जून तक जो हकदार ठहराए जाएंगे हमारे सर्वे की बुनियाद पे जी, उनको हम 12,000 की पेमेंट देंगे। और ये पेमेंट किस तरह से होगी? जी ये पेमेंट जो है ये कैंपों में दी जा रही है। तो हर तहसील में कैंप लग रहे हैं, वहाँ पे बैंकों के एजेंट्स बैठे होते हैं और वहाँ जो हकदार लोग हैं वो जाके अपना अंगूठा लगाते हैं और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद पेमेंट लोगों को हो जाती है। ठीक है। मैडम कितना बड़ा ये प्रोग्राम है? आप जैसे फरमा रही थी कि झंग में भी सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ,
तो वो कौन से सूबे हैं या इलाके हैं कि जिनमें सर्वे भी होना बाकी है, या पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो कब तक ये सर्वे कंप्लीट हो जाएगा? जी, ये सर्वे इंशाल्लाह जून तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। और हम एक डैशबोर्ड भी पब्लिक कर रहे हैं जिससे लोगों को ये पता चल जाएगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये सर्वे कितने फ़ीसद कंप्लीट है। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो इंशाल्लाह उस डैशबोर्ड का भी डिटेल ले आऊँगी। जी, एक कॉलर भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? जी, मोहम्मद हनीफ जिला बकर से कर रहा हूं। जी हनीफ भाई, फरमाइएगा। मैं जी एक मासूम शख्स हूँ। जी, अल्लाह मेरा शादी कार्ड भी स्पेशल बना हुआ है और बाकी का सर्टिफिकेट भी बना हुआ है जी। और मैंने काफी तरफ पर अपना आईडी कार्ड चेक किया है तो मुझे ऐड कर दिया गया है सर। अच्छा जी सर। मैडम, आप अगर इस हवाले से इनकी रहनुमाई करना चाहें, क्या वजह है? जी, हमारे नाअहल करने की कुछ वजूहात होती हैं। एक तो जब सर्वे होता है तो उसमें एक ख़ास स्कोर से ऊपर जो लोग आते हैं सर्वे की बुनियाद पे उनको नाअहल करार दिया जाता है। तो देखिए, पाकिस्तान में लोगों को ज़रूरत तो बहुत है, तो हमें एक बहुत ही शफ़ाफ निज़ाम के ज़रिए हम ये इस बात का तयन करते हैं कि कोई हकदार है या नहीं। जैसे कि मैंने पहले बताया, सर्वे होता है, उसमें घराने का एक स्कोर आता है और हमारे पास जितने पैसे हैं उसी के मुताबिक हम ये फ़ैसला करते हैं कि किस स्कोर तक हमने लोगों को मुआवनत करनी है। और फिर जब स्कोर से लोग पास हो जाते हैं, सर्वे स्कोर से पास हो जाते हैं, तो फिर कुछ और कवाइफ भी देखे जाते हैं। जैसे कि हमने बताया, बैरून मुल्क सफ़र, घर में गाड़ी होना, और आपके नाम कोई जायदाद होना, ज़मीन होना, और नंबर 4 हम ये देखते हैं कि आपने जो आपकी इनकम है, जो आपने FBR को रिपोर्ट की हुई है, टैक्स अथॉरिटीज़ को, वो 50,000 से ज़्यादा तो नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें देखते हैं और उसकी बुनियाद पे लोगों को हमें ये बताना होता है कि वो इस प्रोग्राम के हकदार नहीं है। ठीक है, मेरी बात जी फरमाइए। मेरे ख्याल में लाइन ड्रॉप हो गई। आप दोबारा भी हमें कॉल कर सकते हैं हनीफ साहब, बकर से आपने कॉल की है। डॉक्टर साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, ज़रूर आप के जो मसाइल हैं उनको सुनने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। और कोई बात कि जो आप डिस्कस करना चाह रहे हैं और आपको लगता है कि आप अहल हैं और सिस्टम में आप हकदार करार नहीं दिए जा रहे, तो हम ज़रूर इस हवाले से आपका डाटा भी चेक करना चाहेंगे। दोस्तों, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 92069995 पे, यानी 9206 995 और 9215-206। हमारी ये जो नई सर्विस है सास कफालत प्रोग्राम की, 8171 यानी 8171 पे आप अपना आईडी कार्ड सेंड करें, शनाती कार्ड नंबर आप SMS करें, तो आपको एक जवाब मौसूल होगा और उसी से आपको आगाह किया जाएगा कि आप इस प्रोग्राम के अहल हैं या नहीं। 6 महीने का यकमुश्त आपको 12,000 रुपये पे किया जाएगा, फी महीना के हिसाब से 2,000 रुपये। और सर्वे तकरीबन काफ़ी इलाकों में हो चुका है, लेकिन कुछ इलाके अभी भी बाकी हैं पाकिस्तान के। और जो ही ये तमाम सर्वे मुकम्मल होता है तो जो अफराद मुस्तहिक हैं वो इस प्रोग्राम के तहत यकीनन मुस्तफ़ीद होंगे। डॉक्टर साहब तशरीफ़ फरमाएं। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, इस तरह के बराह रास्त आपके डिपार्टमेंट को, आपके डिवीज़न को भी मसाइल का सामना या इस तरह की शिकायत मौसूल होती हैं कि कोई हकदार है, नाअहल करार दिया जा रहा है, या नाअहल है और उसको हकदार करार दे दिया जाए, मतलब एक शख्स जो कि डिज़र्व नहीं करता और उसका नाम आ जाए, बाज़ औक़ात इस तरह के भी गिले मौसूल होते हैं, शिकायत। देखिए जी, ये एक फार्मूला है जी, ये एक फार्मूला है। और अब एक मोहल्ले में 10 घर हैं और कोई स्कोर से, और वो रफली एक ही तरह के हैं, मगर क्योंकि एक के घर में टीवी है और लोग कम हैं तो उसका स्कोर तो ज़्यादा आ जाएगा जी, और वो नाअहल करार दे दिए जाएंगे, मगर बज़ाहिर वो सब एक ही तरह के हैं। तो जब ऐसी सूरत होती है तो लोग कहते हैं कि जी हमारे मोहल्ले में उसको तो मिल गया, उसको तो मिल गया, हमें नहीं मिला। मगर लोगों को ये हम बार बार समझाते हैं कि हम एक सर्वे के स्कोर पे चलते हैं, और उसमें जिसका 32 स्कोर आया और वो 33 स्कोर आया, और अगर हमने 32 पे बंद करना है तो 33 बिल्कुल 32 के लगभग ही होगा, ठीक, वो घराना लगभग ही होगा। मगर जब वो नाअहल करार दिए जाते हैं तो
लोगों में परेशानी तो होती है। वो फ़र्क आप महसूस कर सकते हैं उस डाटा के तहत, लेकिन वो शख्स नहीं महसूस कर पाता। मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छी तरह, बहुत खूबसूरती से ये बताया कि हमारा सिस्टम तो वो फ़र्क उन दो घरों में महसूस कर सकता है, मगर बज़ाहिर वो फ़र्क देखा नहीं जा सकता। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरमाइएगा। कौन साहब? जी सब तो पहले तो मैं माहिर मुक़द्दर दिया एक समय तक मुबारक पेश करें। जी खैर मुबारक जनाब। हाफिज अल्लाह बख्श है। जी जी सर, मैं बेहद शुक्रगुजार हूं आपने मोहतरमा वाजी साहब बड़ा के तशरीफ में अल्लाह पाक ने को मज़ीद तुम्हारे नाराज़गी को मुख्तलिफ रहे। थोड़ा मेरा भिरा अगर 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 भिरा तो सब थोड़ी अपनी झां तब्दील करके ना तुम्हारी आवाज़ सा को ठीक नहीं भी सुनी दी। जी मैं आपने कहना मेरी बात का कि आप दिखाने पर एक को आए का देता है एक सफल प्रोग्राम है। अच्छा जी। ते हमारा अंगूठा नहीं क्या लगता? अंगूठा नहीं पिया लगता? ये अंगूठा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, हुणे पूछ के दसे ने तो मज़ीद में प्रोग्राम है। बिल्कुल समझ गए जी, पूछ के तो दसे ने मज़ीद मालूमात के लिए जनाब। जी 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 जी। मैंने इतना सितारा तो मेरी दौरा इतना सितारा पहले तो बाद मैं कहना चाहिए काफी सफल हूं कि तो सर ना पड़ा और इतना सितारा ऐसा सेंटर पे जाके ना इन अपना था मेरा इजाजत करो मेरे घर सारे हैं, लेकिन उसके बाद ये मैं तो जाना चाहिए और ये बात सुन कर कहता हूं मेरा भिरा तो सब वक्त जरा सा को कॉल करो चा, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ ऐसा न पे समझते। लेकिन पहला तुम्हारा सवाल जरा मैं डॉक्टर साहब को पूछता। डॉक्टर साहब इन्होंने आप अगर के अहल हैं इनकी वालिदा, लेकिन बायोमेट्रिक के ज़रिए उनकी तस्दीक नहीं हो पा रही, अंगूठा उनका मैच नहीं कर रहा। जी, ये कुछ लोगों में ये मसला आता है कि उनके अंगूठों की तस्दीक नहीं हो सकती, तो फिर उनसे हम ये कहते हैं कि वो नादरा के दफ्तर पे जाएं और अपने अंगूठों की तस्दीक दोबारा से कराएं। और अगर फिर भी उनको पेमेंट नहीं हो सकती तो फिर हम उनको बैंक की ब्रांच में पेमेंट दिलवाते हैं बायोमेट्रिक के बगैर जी। और वो हमारा क्योंकि एक कंप्यूटराइज्ड निज़ाम है तो हमें पता चल जाता है कि किसको वो मैसेज दोबारा भेजना है पेमेंट कलेक्ट करने का। तो इनको सरे दस्त तो मैं ये कहूँगी कि ये अपनी वालदा को नादरा के दफ्तर में ले जाएं ताकि वहाँ उनकी अंगूठों की तस्दीक दोबारा से हो जाए। बिल्कुल ठीक है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 92069995 पे और 92152206, ये दो नंबर्स हैं, इन पे आप कॉल कीजिए। सैनिटर डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा तशरीफ़ फरमा है यहाँ पे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुआविन ख़ुसूसी बराए तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ और एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत एक नई सर्विस का आगाज़ हुआ 8171। इस हवाले से ख़ुसूसन अगर आपको किसी मसले का सामना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हकदार हैं तो ज़रूर आपका हक आपकी दहलीज़ पर पहुंचाया जाएगा। मुख्तसर से वक्फे की जानिब हम बढ़ेंगे, लौट के आएंगे तो इसी प्रोग्राम में मज़ीद गुफ्तगू होगी। प्रोग्राम राबिता में आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम राबिता में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से बराह रास्त कौमी नशरियाती राब्ते पर यह प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। सैनिटर डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा तशरीफ़ फरमा हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुआविन ख़ुसूसी हैं बराए तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़। आपकी बराह रास्त कॉल्स वसूल की जा रही हैं और हमें मौसूल भी हो रही हैं। हम आपसे बात करना चाहेंगे और यकीनन आपके मसाइल का हल हम कोशिश करेंगे कि रेडियो पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से फ़ौरी तौर पर आप तक पहुँचे। लेकिन अगर उसमें कुछ थोड़ी बहुत ताख़ीर का सामना भी है तो पूरा एक सिस्टम है जो कि आपके मसाइल को हल करने के लिए मुतहर्रिक है। इंशाअल्लाह हमारी ये ख्वाहिश भी है और बहुत जल्द आप अपने मसाइल का हल अपनी दहलीज पे पाएंगे। कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी कौन सा, आप कहाँ से? मैं गुलाम अब्बास बोल रहा हूँ मियाँवाली से और मैडम सानिया निश्तर साहब को आपके इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ और बहुत खुशी हो रही है कि मैडम तशरीफ लाई हैं लोगों को मसाइल हल करने के लिए। मैडम से मैं यह करना चाहता हूँ मैडम कि जो माजूर अफराद हैं, ब्लाइंड लोग हैं, फिजिकल डिसेबल हैं, क्या मैडम आप उनको ये जो 32 अभी फरमा रही थी 32 का स्कोर है तो माजूर अफराद के लिए कोई रिलैक्सेशन है या उनको कोई प्रायोरिटी दी जाती है कि आम लोगों से हटकर उनको 32 से ज्यादा उनको, ताकि अगर उनमें कोई कमी पेशी हो तो वो आपसे इमदाद ले सके। और दूसरा मैडम से याद करना चाहता हूँ कि मियाँवाली में ये गाँव में तो सर्वे हो गया है लेकिन शहर का सर्वे अभी होना बाकी है। तो आज यहाँ पर बहुत अच्छी टीम आई हुई है, मैं उनसे मिला था तो बहुत खुश इखलाक लोग हैं, हम सर्वे कर रहे हैं। तो मियाँवाली शहर का भी बात है। मैडम आपका बहुत शुक्रिया। मैंने आपको 2 लेटर लिखे थे रिसाला की मैगजीन का
और मैं मोहम्मद के भाई ने आपको लिखा था। मैडम आपका बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास भाई बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। आपका जो सवाल है रिलैक्सेशन एंड स्कोर, बहुत अच्छा सवाल है। हमारा जो किफ़ालत में शमूलियत का जो एहसास का स्कोर होता है वो 29 होता है जी। मगर हमने इसको इस स्कोर को बढ़ा दिया है। जो मज़दूर अफराद हैं उनके लिए बढ़ा दिया है हमने, 37 कर दिया गालिबन जी। और इसको अभी इसकी पॉलिसी जो है ये 32 तक हम इसको ले गए हैं। अच्छा 32 तक से। और जो माजूर अफराद जिनके पास कार्ड होता है जी। वो मजदूरी का कार्ड होता है नादरा का बना हुआ, वो जब उनका कार्ड हमारे पास उसके कवायफ ऑटोमेटिकली आ जाते हैं जी। और जैसा कि इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि उनका स्कोर हम ऊपर स्कोर कंसिडर करते हैं, यानी उनके लिए ख़ास रियायत होनी चाहिए। उनके लिए ख़ास रियायत है बिल्कुल। जहाँ तक इनका दूसरा सवाल का ताल्लुक़ है, शहर में अभी मियाँ बाली में सर्वे होना है। जब वो देहात से फ़ारिग हो जाएंगे, क्योंकि वो तहसील बाय तहसील चलते हैं, तो फिर इंशाल्लाह पूरे शहर का भी सर्वे होगा। ये सर्वे घर घर होता है, हर घर पे टीमें आती हैं। सबसे पहले वो घर पे निशान लगाती हैं यहाँ कितने ख़ानदान रहते हैं, क्योंकि एक घर में एक से ज़्यादा भी ख़ानदान रहते हैं। और फिर वो दूसरी दफ़ा वही टीमें आती हैं और फिर वो सवालनामा करती हैं घर के दरवाज़े पे। हमारी टीमें जो आती हैं उनके घर में टैबलेट होता, उनके हाथ में टैबलेट होता है। और ये मैं बताती चलूँ कि हमारी टीमें कभी फॉर्म नहीं बांटती, क्योंकि अक्सर हमें शिकायत होती है ना कि कुछ बदउनवान अनासिर बड़े मुतहरिक हो जाते हैं। जब भी हम अपनी सर्वे करते हैं एहसास का या पेमेंट करते हैं तो बदउनवान अनासिर भी बड़े मुतहरिक हो जाते हैं। तो अक्सर सुनने में आता है कि फॉर्म लोगों के घरों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि जी आप 500-500 रुपये दें, 100-100 रुपये दें तो आपको शामिल करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हम जब सर्वे करते हैं उसकी कोई कीमत नहीं होती और लोग जो हैं वो टैबलेट्स में आके इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं। ठीक है मैडम, ये मियाँ वाली के हवाले से उन्होंने जैसे फरमाया कि शहर का अभी तक सर्वे नहीं हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो निज़ाम है ये प्योरली मेरिट पे काम कर रहा है, इसमें कोई तखसीस नहीं है ख़ास व आम की। मियाँ वाली को एक ख़ास निस्बत है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, लेकिन जो एक निज़ाम है उसमें कोई बड़ा छोटा या ख़ास अहमियत नहीं है, बल्कि जो निज़ाम है तमाम इलाकों सूबों के लिए वैसा ही। जी, इस वक्त जो हमारा सर्वे है वो मुल्क के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में है, ठीक, मुख्तलिफ मराहिल पे। किसी में 80% है, किसी में 100% हो चुका है, किसी में 10% हो चुका है। और जो मैं अर्ज़ कर रही थी ना कि एक डैशबोर्ड हमने बनाया है, जो अभी फ़िलहाल तो हमारे दफ्तरों के अंदर वो डैशबोर्ड है, मगर अब हम उसको पब्लिक भी कर देंगे, यानी कि कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र में जाके और उसको खोल सकेगा और देख सकेगा कि किस तहसील में कितने फ़ीसद सर्वे मुकम्मल हुआ है। और फिर जब हमारा एक तहसील में 80% से ज़्यादा सर्वे मुकम्मल हो जाता है तो वहाँ हम रजिस्ट्रेशन डेस्क लगा देते हैं उन घरानों के लिए कि जिनका सर्वे हो नहीं सका। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमारी टीमें जब एक महल्ले में जाती हैं तो किसी घर को अगर ताला पड़ा हुआ है तो वो एक दफ़ा जाती हैं, दूसरी दफ़ा जाती हैं और फिर वो उस घर पे सर्वे करने नहीं जाती जी। तो घर वाले अगर बाहर गए हुए हैं या तो वो फिर जाके सर्वे अपना इंदराज खुद करवा सकते हैं। तो ये आपने सही कहा, मियाँ वाली से जो गुलाम अब्बास साहब ने फ़ोन किया, जो हमारे प्रोग्राम में फ़ोन किया, तो कई लोग ये ना समझे कि क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब का मियाँ वाली से ताल्लुक़ है तो वहाँ कोई सर्वे पे ज़्यादा फोकस है। हर जगह सर्वे पे यकसा ही फोकस है, बल्कि कुछ तो ऐसे अजला हैं और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में सर्वे अक्सर अजला में सर्वे 100% मुकम्मल हो गया है। सिंध के अक्सर अजला में 100% मुकम्मल हो गया है और पंजाब और मियाँ वाली तो काफ़ी बाद में शुरू हुए हैं। सही। कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहाँ से जनाब? बात कर रहा हूँ जनाब, फरमाइएगा। जी हजूर, मैं ना ब्लाइंड हूँ, मेरे पास तो माजूरी सर्टिफिकेट भी है और शनाख्ती कार्ड भी मेरा माजूरी वाला बना हुआ है जी। और मैंने ना वो सर्वे के दौरान मैं घर नहीं था और लेकिन मेरे ख्याल में शनाख्ती कार्ड तो मेरा घर था ना,
जी जी। तो मेरी वालदा को सर्वे में शामिल किया गया है। उनको पैसों का मैसेज दिया गया कि आप हकदार हैं, आपको पैसे मिलेंगे 12,000। जी जी। और मेरा और मेरी घरवाली का जो ना वो नाम निशान नहीं है इधर सर्वे वाली जो पड़ती है ना उस पर। तो मैंने कल काफी कदम पे मैसेज किया था, तो मुझे मैसेज आया था कि आप अपना कार्ड एहसास सेंटर पर जाकर सर्वे का इंतजार कराएं। तो प्लीज मैं ना बहुत दूर जाना पड़ता है, मुझे कोई ना कोई बंदा भी साथ लेकर जाना पड़ता है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। प्लीज आप मेरी रहनुमाई फरमाएं। और मेरे पास कोई किस्म का कोई सरकारी कोई काम नहीं है, मैं बिल्कुल काम काज नहीं कर सकता। और कुछ एक कंप्लेंट शिकायत भी है कि हमारे दूल्हे वाला और झंडा वाला में ना सर जी जी ये जो लोग पैसे निकालते हैं ना, मतलब लोगों को निकाल के देते हैं, जी जी, वो लोगों को बहुत दलील ख्वार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी डिवाइसें बंद कर दी जाती हैं और लोग बहुत दलील हो रहे हैं। हम 8.5 घंटे झंडा वाला में मौजूद रहे, हमारे पैसे नहीं निकले। अच्छा ठीक है। वो कहते हैं कि डिवाइस बंद है। मेरे ख्याल से कोई फीस का मसला है ज्यादा। चैनल अल्लाह करम करे। डॉक्टर क्या साहब फीस का कह रहे हैं? फीस का आपको क्या बताया गया? फीस का मसला कि है? रकम कम आई है, आपको अदा नहीं की जा सकती, ये कहा जाता है जी। वो तो किसी को कहा जाता है कि आपका अंगूठा में मैच नहीं कर रहा, तकरीबन अंगूठे का कहा जाता है, और कुछ को कहा जाता है कि आप हकदार नहीं है, ये वो तरह का। अगर आपको ये मैसेज 8171 से आया है कि आप हकदार हैं और ये कह रहे हैं, देखिए इनकी जो वालदा है ना, उनको मैसेज आया है कि वो हकदार हैं, ठीक है ना। अब इनको मैसेज ये आया है कि आप अपना कार्ड का नादरा कार्ड बनाएं और सर्वे में इंदराज कर, सर्वे डेस्क पे इंदराज करें। हमारा तरीक़ाकार ये है कि जब एक घराने में एक खामन बीवी और उनके बच्चे एक फैमिली होती हैं जी। तो क्योंकि ये शादीशुदा हैं तो ये अलहदा फैमिली है, इनकी वालदा अलहदा फैमिली है, ठीक है ना। ये एक ही छत के नीचे रहते होंगे, मगर ये 2 फैमिली हैं। अगर इनका एक और भाई होगा वो शादीशुदा होगा, वो भी अलहदा फैमिली है। अब हुआ ये है कि इनके घर में इनका घराना हकदार ठहराया है। इनकी वालदा को मैसेज आ गया है, वालदा का शनाख्ती कार्ड हो गया, वो मैसेज आ गया है, उन्होंने अब पेमेंट वसूल करनी है। अब कल क्योंकि पहला पेमेंट का दिन था, कल हमने पहला दिन था जो हमारी पेमेंट कैंप्स खुली है, तो इनको कुछ इनकी कल पेमेंट प्रोसेस नहीं हो सकी होगी क्योंकि पहले दिन बहुत लोग आ जाते हैं जी। तो इंशाल्लाह पेमेंट हो जाएगी इनको। अब जो इनकी जो वालदा को, अब इनका मसला ये है कि इन्होंने अपना शिनाख्ती कार्ड सर्वे में दिया नहीं होगा, तो वो कह रहे हैं कि आप डेस्क पे जाके और शिनाख्ती कार्ड का इंदराज करें कि जी मैं फ़लाँ फैमिली से हूँ, मुझे ये मैसेज आया है और अब मेरे शिनाख्ती कार्ड का इंदराज कर लें। तो एक दफ़ा इनको हमारे डेस्क पे जाना पड़ेगा और जब एक दफ़ा ये इंदराज कर लेंगे तो फिर उनको बार बार नहीं जाना जाएगा, फिर इनको SMS ही आया करेगा कि जी अब पेमेंट आ गई और जाके ले लें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भीड़ या रश की वजह से अगर पेमेंट उसी दिन जिस दिन होना है वो अगर ना हो तो मुतबादिल दिन का जो ऐलान है वो कहाँ से इन तक पहुँचता है? देखिए जी, कैंप्स जो अब हमारे लग गए हैं वो अब लगे रहेंगे, कुछ महीनों लगे रहेंगे। तो अगर पहले दिन इनको पेमेंट नहीं हुई, क्योंकि पहले दिन अक्सर रश बहुत हो जाता है। जी बिल्कुल ठीक। अब आज तो क्योंकि बैंकों की छुट्टी है, पहले रमज़ान को बैंकों की छुट्टी होती है क्योंकि उन्होंने ज़कात काटनी होती है, तो आज हमारे कोई कैंप ऑपरेशनल नहीं है। कल हमने शुरू किया था, कल पे क्योंकि पहला दिन था तो हमने कहा था कुछ लोग तो पैसे ले लें, और कल की तारीख में 2.5 लाख लोगों ने पैसे लिए थे पूरे पाकिस्तान में पहले ही दिन में। और पहले दिन में तो पूरे कैंप पूरी तरह लगते भी नहीं हैं, पूरी तरह मशीनें नहीं आती पूरी तरह, तो पहले दिन तकरीबन कोई 25% कैंप लगते हैं, पहले मसाइल होते हैं, और फिर भी 2.5 लाख लोगों ने पैसे ले लिए थे। तो आज छुट्टी है, कल से तो कैंप दोबारा लगेंगे और कल परसों इंशाल्लाह फिर उस काम में तेज़ी आएगी। तो अगले हफ्ते पीर के दिन से इंशाल्लाह पेमेंट्स बहुत तेज़ हो जाएंगी। कुछ लोगों को परेशानी होती है, उनको 1-2 दिन जाना पड़ता है पैसे लेने के लिए, बट अल्टीमेटली पेमेंट हो जाती है। डॉक्टर साहब, इस सर्विस में कुछ अगर मज़ीद बेहतरी लाई जा सके कि जब SMS किया जाता है किसी शख्स को कि आप अहल हैं, साथ ही अगर उसको तारीख भी बतला दी जाए कि कैंप्स को देखते हुए कोविड की तीसरी लहर भी है, कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने रुजू करना है कैंप से, तो अगर तारीख का इंदिया दे दिया जाए। बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। आपको याद होगा पीछे जब हमने
अप्रैल 2020 में जब वो कोविड की इमरजेंसी पेमेंट्स की थी 1,50,00,000 ख़ानदानों को, तो उसमें हम रोज़ाना हर यूनियन काउंसिल में से एक मखसूस नंबर उठाते थे कि जी ये हकदारों की लिस्ट है, इस यूनियन काउंसिल में आज इतने लोगों को 25,000 लोगों को मैसेज भेजना है। ठीक। और वो फिर इस तरह मरहलावार हम मैसेजेस भेजते जा रहे थे। तो इस दफ़ा भी हम ऐसा ही तरीक़ाकार हमने अपनाया हुआ है। कल हमारी, क्योंकि पहला दिन था, तो परसों रात हमने 10 लाख लोगों को मैसेज भेजा था जी। मगर क्योंकि वो बात फैल जाती है, गांव में फैल जाती है, शहर में फैल जाती है कि जी पैसे आ गए हैं, तो वो जिसको मैसेज आया भी नहीं होता वो भी दौड़ते हैं, जिनको आ जाता है वो भी दौड़ते हैं, वो 4 लोग भी ले जाते हैं। तो हमारे कैंपों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने वाकई आज की तारीख में उधर होना होता है, जिनको मैसेज आया होता है, मगर वो 2-3 लोग साथ भी ले आते हैं जिनको कोई मैसेज नहीं आया होता, जिन्होंने सिर्फ 81-71 पे मैसेज किया होता है। बिल्कुल ठीक है। सामने मोहतरम, आप इस बात का थोड़ा सा ख्याल ज़रूर रखिए कि SMS आपको मौसूल हो तभी आप उन कैंप्स का रुख करें, और खुदारा कोशिश करें कि भीड़ से बचें, रश का बायस आप खुद ना बने, क्योंकि रश से तो आपने बचना है लेकिन रश का बायस आप ना बने। अपने साथ 1-2। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब? मंजूर अहमद से बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बागी साहब को सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आज भी मुबारक पेश करता हूँ। जी खैर मुबारक। फरमाइएगा, सवाल क्या? सवाल ये है कि मैंने भी माजूर आदमी हूँ, तो मैंने वो नंबर चेक किया है तो उन्होंने मैसेज आया है कि जून तक आपको बता दिया जाएगा जी, हमारा सर्वे हो गया है। तो बाजी साहब से मेरा सवाल ये है कि पहले आपने बताया था और काबीना में ये फैसला भी कह रहा था जो माजूर लोग हैं जितने भी उनको 100% इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। तो लेकिन कुछ लोग काबिल भी कर रहे हैं कि वो नायल हो रहे हैं, तो बड़े मेहरबानी वो जो फैसला हुआ है उस पर भी मतलब अमल किया जाए। तो जो माजूर लोग हैं उनके सर्टिफिकेट है, रजिस्टर्ड है, दादराज है, उनको जरूर इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए। आपकी मेहरबानी है। जी बहुत शुक्रिया। जी मैडम। तो सबसे पहले तो जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो निज़ाम हम अपने दफ्तरों में बैठ के बनाते हैं वो ऑन ग्राउंड चल रहा है जी। अब हमारी सर्वे टीम बड़ी मुतहरिक तरीके से पूरे मुल्क में सर्वे चला रही है जी। तो अक्सर लोग ये बता रहे हैं कि हमारी सर्वे हो चुका है, या शहर में हुआ, गांव में हुआ है, हमारे शहर तक नहीं आया। तो ये मंजूर साहब बता रहे थे कि उनका सर्वे हो चुका है और उनको मैसेज ये आया कि आप जून तक वेट करें, जून तक आपको हतमी मैसेज आ जाएगा जी कि क्या आप हकदार हैं या नहीं। तो ये उस कैटेगरी में है जिनकी जांच पड़ताल अब हो रही है, क्योंकि स्कोर से एक तो कम है, एक स्कोर का लेवल जो है उसके नीचे तो लोगों को हम ये मैसेज भेज रहे हैं कि जी आप जाके पेमेंट ले लें जी। और फिर एक लिमिट है जिसके अंदर हम लोगों को वेट का मैसेज भेज रहे हैं। तो इंशाल्लाह इनको इनकी हतमी अहलियत के बारे में मैसेज आ जाएगा जी। और जहाँ तक माजूर अफराद का ताल्लुक़ है तो माजूर अफराद की जो स्कोर है हम ऊपर तो कर लेते हैं कि उनको रियायत हो, मगर अगर कोई माजूर फ़र्द है और वो बहुत ही एक खाते पीते घराने से हैं तो वो तो फिर हकदार इसमें नहीं होंगे ना जी। तो ये समझने की बात है कि सारे माजूर अफराद जो हैं वो एहसास किफ़ालत से मुस्तफ़ीद नहीं होंगे, सिर्फ़ वो लोग होंगे जो हकदार ठहराए जाएंगे, मगर उनको हकदार ठहराने में हमारी काफ़ी रियायत है कि वो उनका स्कोर काफ़ी ऊपर भी जाएगा। क्या ऐसे अफराद भी हैं जो साहिब सरबत हैं, माजूर हैं, उन्होंने अप्लाई किया इस प्रोग्राम में? ज़रूर किया होगा जी। इस प्रोग्राम में अप्लाई तो बहुत लोग करते हैं अपनी अहलियत जानने के लिए ही। मेरे तमाम अमला जो है वो सब ने अपनी अहलियत जानने के लिए अप्लाई किया हुआ है। उन सबको मैसेज यही आएगा कि जी आप सरकारी मुलाजिम हैं और आप अहल नहीं हैं। मैंने अभी अपना नहीं किया, मगर ये हम चेकिंग के लिए करते हैं। पिछली दफ़ा जब हमने 8171 स्कीम खोली थी तो हमने वज़ीर आज़म से भी 8171 करवाया था जी। तो उनको भी ये मैसेज आ गया था कि आप सरकारी मुलाजिम हैं और आप नाअहल हैं। बिल्कुल ठीक है जी। कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
कॉलर जा चुके हैं। आपको नंबर्स बता दें, 92069995 यानी 92069995, 051 एरिया कोड है रावलपिंडी इस्लामाबाद का, 9215-206 ये 2 नंबर्स हैं, इन पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। मोहतरमा सेनेटर डॉक्टर सानिया नश्तर यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मामले ख़ुसूसी हैं बराए तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़। और हम ख़ास तौर पे आज बात कर रहे हैं एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के हवाले से। 8171 पे आप SMS कीजिए अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और यकीनन आपको फ़ौरी तौर पे जवाब मौसूल होगा कि आप हकदार हैं इस प्रोग्राम के या नहीं। कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपको भी सलाम और मैडम को भी सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन भाई, कहाँ से? रेहान शाह मेरा नाम है, दिल्ली बुनियाद से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइएगा। मैडम से मेरा ये सवाल है कि मैं माजूर हूँ और मेरे 4 बच्चे। अच्छा जी, हाँ ठीक है। हमारी मदद कीजिए। आपने अप्लाई किया? अब शनाख्ती कार्ड नंबर आपने 8171 पे सेंड किया है, SMS किया है आपने? नहीं सर, हमने तो नहीं किया। हाँ तो आप करें ना मेरे भाई। डॉक्टर साहब आप इनकी रहनुमाई कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। हमारी जो 8171 की स्कीम है उस पे आपके पास टेलीफोन है, फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन? मोबाइल फ़ोन तो मेरे पास, हाँ जी। अच्छा, तो आपके जो बच्चे हैं उनमें से कोई स्कूल जाता है? स्कूल 2 बच्चे जाते हैं जी। कौन सी जमात में है? एक 6वीं 7वीं जमात में, हाँ, और एक तो 1ली जमात में, छोटा बच्चा। जो बच्चा 7वीं जमात जाता है उसको वो है घर में इस वक्त है? वो अभी तो नहीं है मैडम। अच्छा, तो उसको कहें, उसको ज़रा बुलाएं और दोबारा फ़ोन करें, मगर उसको कहें कि आपका शिनाख्ती कार्ड नंबर जो है ना वो 8171 पे SMS करे। बच्चे को SMS करना तो आता है ना? हाँ, SMS तो कर लेंगे। हाँ, तो बस उसको कहें 8171 पे आपका शिनाख्ती कार्ड नंबर SMS करें। और मैडम मैं माजूर हूँ ना? जी माजूर हूँ मैं। जी बिल्कुल, आप अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर SMS करेंगे तो हमारे पास डिटेल आ जाएगी। फिर हमारी जांच पड़ताल के बाद आपको बताया जाएगा कि आप एहसास किफ़ालत के लिए हकदार हैं या नहीं। तो ये मैडम अगर मैं जी मैडम अगर मैं अपना नंबर आपको बता दूं। अच्छा बता दें, अभी बता दें। मेरा नंबर है 15-101 15-101 15-101 9655 9655 86 13। हाँ, ये नंबर। अच्छा, आप ज़रा वेट करें। आप थोड़ा इंतजार करें। नाम आपने क्या बताया था अपना? नाम है रेहान शाह। रेहान शाह। जी जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, रेहान शाह की जांच पड़ताल हो रही है, बट जब तक जांच पड़ताल होती है मैं लोगों को ज़रा ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि कोविड की, कोरोना की में आजकल बहुत तेज़ी आई हुई है, ठीक है ना। हुकूमत भी बार बार सबको बता रही है कि जब बाहर जाएं तो मास्क पहनें, ठीक है ना, फासला रखें और घरों की दरवाजे खिड़कियां खुली रखें। अगर आपने किसी से मिलना है भी, अगर आपने किसी से मिलना है भी तो आप तब भी बाहर मिलें। कमरों के अंदर हजूम ना लगाएं, हजूम से परहेज़ करें, ठीक है, क्योंकि कोरोना में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई हुई है। अच्छा, आपकी हमने जांच पड़ताल की है, तो आपने ये पिछले साल ये इमरजेंसी कैश ली थी, ये 12,000 लिए थे? जी ये लिया था। हाँ, तो हमारा सिस्टम ये बता रहा है कि आपने पिछले साल 12,000 हुकूमत की जो स्कीम थी उसमें लिए थे। तो अब जो है आपका स्टेटस जो, हाँ, अभी आपका आप बन्नू में रहते हैं ना? नहीं, हम बुनेर में। अच्छा, बुनेर में हमारा सर्वे अभी शुरू हुआ है। सर्वे तो यहाँ पर हो गया, हमारा तो हो गया है। हाँ, तो बस सर्वे अगर आपका हो गया है तो फिर आपको मैसेज, आप 8171 पे मैसेज करें और आपको हतमी जो जवाब है वो आ जाएगा। क्योंकि आपने पीछे 12,000 लिए में, तो ये काफ़ी मतलब चांस है कि आप इंक्लूड हो जाएंगे एहसास किफ़ालत में। अच्छा, मैं आपको ये माजूरी का मैं बता रहा था कि मैं माजूर हूँ।
हाँ, आपके पास माजूरी का कार्ड है, नादरा से कार्ड है? हाँ जी, जो मैंने आपको नंबर बताया ना अभी, ये माजूरी वाला है जी, माजूरी वाला कार्ड बना हुआ। बस ठीक है, तो आप इस 8171 पे फ़ौरन यही माजूरी वाला कार्ड SMS कर दें ताकि आप हमारे सिस्टम में आ जाएं। आपने तो पीछे भी किया होगा ना, पीछे अगर वो पिछले साल किया था। हाँ, तो मेरे भाई वैसे ही दोबारा कर दें। सही है, सही, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। रेहान शाह मुनीर से थे और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही उम्दगी से इनको इस मसले के हवाले से गाइड किया है, इनकी रहनुमाई आपने की है। हम सभी सुनने वालों से गुजारिश करेंगे कि जो तरीक़ाकार है इसी के तहत आप जिस तरह अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ौरी तौर पे आपको तस्दीकी जवाब आ जाएगा। तो आप भी मेरे भाई, गो कि आप नहीं देख सकते लेकिन आपके बरखुरदार 7th क्लास में 7वीं जमात में पढ़ते हैं, उनसे अपने भाई या किसी से भी कह के आप अपने मोबाइल नंबर से अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पे यानी 8171 पे आप ये अपना SMS कीजिए शनाख्ती कार्ड नंबर, तो आपको ज़रूर जवाब मौसूल होगा। एक और कॉलर है, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करने की कोशिश करेंगे आपसे, शायद आपकी आवाज़ हम तक पहुंच नहीं रही। 92069995 और 92152206 9206 995 और 9215-206। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं मज़ीद इसी वाले से, ये कोविड के हवाले से बात करना चाहूँगा। इससे मुतालिक क्या इंतजाम किए गए हैं? जो कैंप्स लगाए जा रहे हैं, क्या उनमें कुछ फासले का भी बाकायदा एहतमाम किया गया है? जी बिल्कुल, हम अपनी अदायगियाँ कैंपों में करते ही इसलिए हैं क्योंकि वहाँ हम ये तमाम एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको बरूकार ला सकते हैं जी। क्योंकि जब बाज़ारों में पेमेंट्स होती हैं तो फिर तो हमें कोई हमारा कंट्रोल नहीं होता ना कि लाइनें बनें, लोग समाजी फासले से खड़े होएं, मास्क पहने, हाथ साफ़ करें। तो कैंपों में हम फासले से बिठाते हैं और लोगों के जो भी सैनिटाइज़र होता है वो भी रखते हैं, मास्क भी पहनवाते हैं। मगर कैंपों के बाहर जो होता है वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो बार बार लोगों को बताया जाता है कि हजूम से बचें क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है। जी बिल्कुल ठीक है। कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन भाई, कहाँ से? आप भाई ज़रा थोड़ा सा आप जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ से थोड़ा दाएं बाएं हो जाए तो आपकी आवाज़ ठीक से हम सुन सकेंगे। नहीं, मैं प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश करूँगा कि कोई और कॉलर हैं तो उन्हें प्रोग्राम में शामिल किया जाए। आप, हमारे पास 3-4 मिनट हैं इस प्रोग्राम में, आप हमें कॉल कर सकते हैं 9206-995 पे 9215-206 यानी 9206 995। कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन भाई, कहाँ से और पूछिएगा क्या जानना चाहते हैं? जी मैं मोहम्मद आरिफ बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से। जी थोड़ा ऊंचा बोलिएगा मेरे भाई। अच्छा ठीक है भाई, आप फरमाइए। जी मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, ईरान बॉर्डर के करीब से। ईरान बॉर्डर के करीब से। जी मैडम, तो मैं ब्लाइंड हूँ और मेरे और भी 4 भाई ग्लूकोमा का पेशेंट हैं। मैं चाहता हूँ कि आप वाले से हमारी हेल्प करें। भाई आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है? मेरा डी कार्ड बना हुआ है और शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ। हम पणजी में रहते हैं। तो मेरे भाई आपने पहले शनाख्ती कार्ड बनाना होगा क्योंकि एहसास के जो तमाम प्रोग्राम है ना उसमें किसी की मदद शनाख्ती कार्ड के बगैर हम नहीं कर सकते। तो नादरा का दफ्तर तो हर शहर में है, तो मेहरबानी से आप शनाख्ती कार्ड बनाएं और फिर हमारे जो रजिस्ट्रेशन डेस्क है वहाँ जाके आप कवायफ जमा कराएं तो इंशाल्लाह ज़रूर आपकी जल्द से जल्द जांच पड़ताल होगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप देखिए ये बहुत एक अहम चीज़ सुनने को आई है कि शनाख्ती कार्ड नहीं है। अब वो रहते भी बहुत ज़्यादा दूर दराज जगह में ईरान बॉर्डर के पास रहते हैं, तो जो भी मेरी बात सुन रहे हैं मुझे उनसे यही गुजारिश होगी कि अपने शनाख्ती कार्ड बनवाएं
और ख़ास तौर पे जो माजूर अफराद हैं वो तो लाजमी बनाएं, क्योंकि जब तक और अपनी माजूरी के सर्टिफिकेट देख के बनाएं, क्योंकि हम उनकी सिर्फ तभी मदद कर सकते हैं जब उनकी शनाख्ती कार्ड हो। मैं मुख्तसरन ये जानना चाहूँगा, क्या ये मुमकिन है कि आपके सर्वे में नादरा के कुछ एहलकारों को भी शामिल किया जाए, और सर्वे में अगर कहीं कुछ लोगों ने शनाख्ती कार्ड अब तक नहीं बनाया दूर दराज इलाकों के, वहीं उनका शनाख्ती कार्ड बन जाए? ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमारे तो जो सर्वे टीमें हैं वो तो हर गांव में घर घर जाती हैं, तो नादरा के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो साथ साथ जाएं, मगर नादरा के दफातर हर जगह हैं, हर शहर में, हर तहसील में कई दफातर हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग जाके और वहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड बनाएं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। मोहतरमा सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर तशरीफ़ फरमा रही हैं आज के प्रोग्राम राबिता में। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की माविन ख़ुसूसी हैं बराए तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़। आज हमने एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू की, और सबसे अहम नुकता जो आज के प्रोग्राम में आपसे डिस्कस करने का है वो ये है कि आप अपना शनाख्ती कार्ड ज़रूर बनाएं। ये जितने प्रोग्राम्स हैं एहसास के तहत, इनसे आपने अगर मुस्तफ़ीद होना है तो उसके लिए लाजमी शर्त यह है कि आपका शनाख्ती कार्ड हो। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। कौमी नशरियाती राब्ते पर यह प्रोग्राम आप सुन रहे थे। तसव्वुर ज़मान बाबर को इजाज़त दीजिए। ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया प्रोड्यूसर रिजवान अब्बासी ने। ठीक 10 बजे रेडियो पाकिस्तान से आप उर्दू में खबरें सुनेंगे। हमारी जानिब से अल्लाह निगहबान।